Hello everyone. Today we will study about हर्बर्ट स्पेंसर. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आज हम जानेंगे, इनके लाइफ स्केच और इनके वर्क के बारे में. देन इनकी जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक एनालॉजी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में. एंड इन द एंड विल डील विद द क्रिटिसिजम्स ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर. हम अगर इनके लाइफ स्केच की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 27 अप्रैल 1820 एंड ही डाइड इन द ईयर 1903. ठीक है, ये 1820 में इनका जन्म हुआ था एंड 1903 में ही डाइड. स्पेंसर जो थे अपने भाई बहनों में, उनके 9 भाई बहन थे. ठीक है, एंड 9 में से सिर्फ स्पेंसर ही अकेले थे जो अडल्टहुड तक सर्वाइव किया था, जिन्होंने रेस्ट ऑल द हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे ऑल डाइड. ठीक है, एंड परहैप्स शायद यही रीज़न था जिससे जो हर्बर्ट स्पेंसर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बहुत एडवोकेट करते हैं. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होता है, मतलब अगर जो भी इंसान समय के साथ बदलता रहेगा, चेंज होता जाएगा, वही आगे बढ़ेगा. जो फिट रहेगा वही आगे जाएगा, अदरवाइज नेचर उसको खुद एलिमिनेट कर देगा. ठीक है, देन हर्बर्ट स्पेंसर उन्होंने अपनी लाइफ में ही वर्कड एज अ इंजीनियर. ठीक है, और बाद में इकोनॉमिस्ट एक पब्लिकेशन था, उसके एडिटर बन गए थे. इन हिज लाइफ टाइम हर्बर्ट स्पेंसर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक. ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बुक थी जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा था. ठीक है, रिमेंबर दिस कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वॉज द बुक रिटन बाई चार्ल्स डार्विन. ठीक है, देन स्पेंसर ऑल्सो स्टेटेड दैट डार्विन वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. स्पेंसर ये बात कहते हैं कि एक्चुअली जो नेचुरल सिलेक्शन का और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया था, ये डार्विन का था. ठीक है, स्पेंसर ने सिर्फ इसको सोसाइटी पे अप्लाई किया था. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट हिज लाइफ स्केच. मूविंग ऑन टू हिज वर्क. ठीक है, इन्होंने सोशल स्टैटिक्स बुक लिखी थी, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी. ठीक है, दीज आर द 3 बुक्स दैट वर रिटन बाय हिम. ऑर्गेनिक एनालॉजी इनकी पहली थ्योरी थी जो इन्होंने दी थी. ठीक है, ऑर्गेनिक एनालॉजी में इन्होंने क्या किया था कि जो ह्यूमन सोसाइटी थी उसको एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दिया था. ठीक है, अगर आप एनालॉजी की मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू कंपेयर. ठीक है, किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करना. ऑर्गेनिक एनालॉजी मीन्स किसी चीज़ को किसी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर देना. तो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सोसाइटी थी उसको ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या किसी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दिया था. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं दैट सोसाइटी कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड इफ़ वी कंपेयर इट विद एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ये बात कहते हैं कि हम सोसाइटी को अगर समझना चाहते हैं, सबसे अच्छा हम तभी समझ सकते हैं अगर हम इसको किसी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दें. ठीक है, क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर ये मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है और जो सोसाइटी है, इन दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग एक जैसा है. ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म है वो बचपन से, मतलब सबसे पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है और नेचुरली वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है. सिमिलरली जो हमारी सोसाइटी है वो शुरू में बहुत सिंपल होती है. ठीक है, एंड लेटर ऑन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है सोसाइटी में. ठीक है, देन Herbert Spencer, he came to sociology via biology and therefore he drew analogy between society and the biological organism. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर जो है बायोलॉजी के, एक्चुअली में वो सब्जेक्ट उनका था, वो बायोलॉजी से होते हुए सोशोलॉजी में आते. हो सकता है ये रीज़न रहा हो कि उन्होंने सोसाइटी को एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दिया. But society and organism are distinguished from inorganic matters by means of visible growth. ठीक है, सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर से हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम देखें तो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ही ग्रोज अप इनटू अ मैन. ठीक है, वो जो छोटा बच्चा है वो बड़ा होके एक, मतलब बड़ा आदमी बनता है. और सिमिलरली जो हमारी छोटी सी एक कम्युनिटी होती है वो लेटर ऑन एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन जाती हैं. ठीक है, देन हर्बर्ट स्पेंसर ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है ऑर्गेनिज्म का या सोसाइटी का, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है सोसाइटी की. ठीक है, फॉर एग्जांपल ही सेज कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा. ठीक है, अमीबा जो है वो सबसे सिंपल लेवल का ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, वो यूनिसेलुलर है, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है. वाइल अगर हम मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इनका स्ट्रक्चर. ठीक है, सिमिलरली जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो सिंपल होती हैं अमीबा की तरह. एंड जो मॉडर्न सोसाइटी, जो हमारी आज की इंडस्ट्रियल सोसाइटी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जस्ट लाइक अ मैमल. ठीक है, देन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल
are organisms. It is common to both. The loss of one organ does not necessarily result in the death of the organism. ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका एक ऑर्गन लॉस हो जाता है, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड दैट पर्सन लूजेज वन ऑफ हिज लेग्स, ठीक है, किसी का पैर टूट जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान मर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो सोसाइटी है, अगर उसका एक पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरी सोसाइटी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी। जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम किसी कंट्री का या किसी स्टेट का क्रैश कर गया है, तो इट डजंट मीन कि पूरी सोसाइटी पूरी डैमेज हो जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट, ठीक है। सो दिस वॉज हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिसमें इन्होंने जो सोसाइटी है उसको किसी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर दिया था, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है, कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है। इन्होंने इसमें दो तरीके से डिवाइड किया। उनका पहला आइडिया ये कहता है, द फर्स्ट प्रोसेस स्टेट्स दैट द प्रोसेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज मूव फ्रॉम सिंपल टू वेरियस लेवल ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर जो बताते हैं कि कैसे सिंपल सोसाइटी से धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की ओर बढ़े हैं, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर सेज कि अग्रीगेट ऑफ सिंपल सोसाइटीज़, मतलब जो बहुत छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं वो मिल करके एक कंपाउंड सोसाइटी बना लेती हैं। सिमिलरली जो काफ़ी सारी छोटी छोटी कंपाउंड सोसाइटी हैं वो डबली कंपाउंड सोसाइटीज़ बना लेती हैं, और डबली कंपाउंड सोसाइटीज़ मिलकर ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ बना लेती हैं। मतलब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। देन स्पेंसर सेज दैट सिंपल सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ फैमिली। स्पेंसर ये कहते हैं कि जो सबसे छोटी सोसाइटी होती है वो फैमिली की होती है। फिर धीरे धीरे कंपाउंड सोसाइटी जब वो बनने लगती है तो क्या होता है, फैमिलीज जो है एक क्लैन से जुड़ करके काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। डबली कंपाउंड कब होती हैं, जब वो क्लैन जो है एक ट्राइब का रूप ले लेती हैं। सिमिलरली सोसाइटी जब धीरे धीरे ये ट्राइब्स जो है एक नेशन का फॉर्म बना लेते हैं, देन वी रीच द ट्रिपली कंपाउंड। उनका सेकेंड क्लासिफिकेशन था, इट वॉज बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइप्स विच वुड हेल्प इन एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें ये बताते हैं कि कैसे हम दो सोसाइटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वो दो तरीके की सोसाइटीज़ बताते हैं, मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिटेंट सोसाइटी में क्या होता है, जो पहले सोसाइटीज़ होती थी वो मिलिटेंट होती थी, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा था, ह्यूमन रिलेशन जो है इट वाज मार्क्ड बाय कंपल्सरी कोऑपरेशन। मतलब वहाँ पे कंपल्सरी, जैसे अगर वहाँ का हेड है कोई, आप जो भी बात वो कहेगा यू हैव टू ओबे दैट, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, कंपल्सरी है ये, ठीक है। देन देर इज़ हाईली सेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ अथॉरिटी एंड सोशल कंट्रोल। वहाँ पे काफ़ी सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। ऑब्वियसली अगर लोग कम होंगे वहाँ पे तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहेगी ही वहाँ पे, ठीक है। देन इट वॉज मार्क्ड बाई रिगरस डिसिप्लिन, ठीक है, काफ़ी डिसिप्लिन वहाँ पे रहता था। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वॉलेंट्री कोऑपरेशन। यहाँ पे कोऑपरेशन वॉलेंट्री था। जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ कहती है तो ऑब्वियसली इट्स अप टू अस कि हम वो बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है। वॉलेंट्री कोऑपरेशन है, आपका मन करता है आप मानिए, नहीं मन है आप मत मानिए। देन फर्म रिकॉग्निशन ऑफ द पीपल्स राइट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है यहाँ पे लोगों के राइट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लोगों के हक की बात काफ़ी ज़्यादा की जाती है। देन ग्रोथ ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं यहाँ पे काफ़ी सारे जो है इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस अपने आप ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। इन दी एंड विल डील विद द क्रिटिसिजम्स, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर के क्रिटिसिजम्स में क्या आता है, सबसे पहले लोग कहते हैं, जो बाकी थिंकर्स हैं, दे से कि स्पेंसर की थ्योरी जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि आज भी काफ़ी सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो एवोल्यूशन का साइन नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आज हम बात करें, हम लोग इतना डेवलप्ड हो गए हैं पर स्टिल वी हैव सर्टेन ट्राइब्स जो आज भी जंगलों में रह रहे हैं, उसी तरीके से पुराने तरीके से रह रहे हैं ना। तो इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। It also lacks uniformity. It is not possible to have uniform pattern of social evolution in all societies, ठीक है। यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर का एक और है क्रिटिसिज्म कि इनकी थ्योरी में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, बिकॉज इफ़ वी सी, जैसे हम कह रहे हैं कि ट्राइब्स, आज भी ट्राइब्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना, और हर सोसाइटी एक साथ नहीं इवॉल्व कर सकती है। जैसे कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग नेशन चल रहा है, कोई अभी अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव ट्राइब्स और पीछे हैं, ठीक है। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये कहना कि सोसाइटी जो है एक साथ इवॉल्व करेगी, एक साथ यूनिफॉर्म में चलेगी, बराबर लेवल पे चलेगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। फॉर दीज टू रीजन्स हर्बर्ट स्पेंसर इज क्रिटिसाइज्ड। सो these were the criticisms of Herbert Spencer. Thank you everyone.
इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, सोशोलॉजी का कोई और टॉपिक कवर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।